कॉफी कप में डालो, पोर द कॉफी इनटू द कप। समझदार को इशारा ही काफी होता है। अ वर्ड टू वाइज इज एनफ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इट्स अ 9 days वंडर। वह एक पत्थर दिल इंसान है। ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। ये शर्ट फटी हुई है। दिस शर्ट इज टॉर्न। उसकी नाक बह रही है। हिज नोज इज रनिंग। ये फायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल। बादल गरज रहे हैं। क्लाउड्स आर थंडरिंग। मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। आई नेवर शर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरा आज आपसे मिलने का इरादा है। आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। कृपया दरवाजे पर कुंडी लगा दो। काइंडली बोल्ट द डोर। अपनी नाक साफ करो। ब्लो योर नोज। मोमबत्ती बुझा दो। बुझाने को आप ब्लो आउट कहते हैं। ब्लो आउट द कैंडल। फर्श पर यहां वहां मत थूको। थूकने को आप स्पिट कहते हैं। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हियर एंड देयर। कान खोलकर सुन लो। यू बेटर लिसन अप। बिजली चमक रही है। बिजली चमकने के लिए आप लाइटनिंग का यूज करते हैं। इट्स लाइटनिंग। यहां पर जो स्पेलिंग आपके सामने लिखी है LIGHTNING, आप में से कई सब्सक्राइबर्स हो सकता है ये सोचें कि यहां पर टी के बाद ई होना चाहिए था, TENING, लेकिन यहां पर ई नहीं होता है। अपनी आदतें सुधारो। मेंड योर वेज। अटक अटक के मत बोलो। डोंट स्टटर। जल्दबाजी में आप हमेशा भूल जाते हो। You always forget in haste. ये मूवी देखने लायक थी। This movie was worth watching. आपने सारा खेल बिगाड़ दिया, यानी आपने सारा खेल खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। You spoiled the whole game. मैंने नल से पानी टपकने की आवाज सुनी। I heard the trickle of water from the tap. आपका इस मामले में क्या दृष्टिकोण है, यानी आप क्या मानते हो, क्या सोचते हो इस मामले के बारे में। What's your approach in this matter? मैं आप पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। थोपने को इम्पोज कहते हैं। मर्जी के लिए आप यूज करते हैं विल। इच्छा की बात हो रही है। I can't impose my will on you. कुर्सी को मत घसीटो। घसीटने को आप ड्रैग कहते हैं। Don't drag the chair. अपने जूते के तस्मे बांध लो। बांधने को आप टाई कहते हैं। टाई योर शू लेसेस। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। क्या हम ढोंगी हैं? आर वी हिपोक्रिट? पानी गुनगुना हो गया है। द वॉटर हैज टर्न लुकवार्म। लुकवार्म का मतलब होता है गुनगुना। वो कहां कहां जाता है और कब कब। कहां कहां के लिए आप यूज करते हैं वेयर ऑल, और कब कब के लिए आप यूज करते हैं हाउ ऑफन। तो सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? वेयर ऑल डज ही गो एंड हाउ ऑफन। कार होना मेरी दिली इच्छा है, यानी मेरे पास एक कार हो ये मेरी दिली इच्छा है। दिली इच्छा के लिए मैं क्या कह सकता हूं? होल हार्टेड विल। टू हैव अ कार इज माई होल हार्टेड विल। ऐसा घर होना मेरा सपना था। टू हैव सच अ हाउस वॉज माई ड्रीम। वो खिड़की से झांक रहा था। He was peeping through the window. मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है? What wrong have I done to anyone? आप मेरे गवाह हो। गवाह को कहते हैं विटनेस। You are my witness. जुबान फिसल गई।
जुबान फिसल गई, इसके लिए आप कह सकते हैं इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। मैंने कैरम में एक बार में 2 गोटियां डाल दी। आई पॉटेड 2 पीसेस इन 1 गो इन कैरम। मेरे हाथों की चमड़ी सिकुड़ गई है। चमड़ी यानी स्किन सिकुड़ गई है। द स्किन ऑफ माई हैंड्स इज रिंकल्ड। उसके चक्कर में मत पड़ो। उसके चक्कर में मत पड़ो यानी उस पर भरोसा करके मत बैठ जाओ। डोंट रिलाई ऑन हिम, या फिर आप कह सकते हैं डोंट डिपेंड ऑन हिम। मैं अपने मन की करता हूं। आई हैव माई ओन वेज। तुम कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू डू एनीथिंग, आई डोंट केयर। उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ है। हिज टैलेंट इज प्रेजवर्दी। इसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यहां पर आप मीन का यूज करते हैं। आई डोंट मीन टू हर्ट यू। और इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में आप कहें मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, तो आप कहते हैं आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। उसकी जान में जान आई। ऐसा अक्सर आपको कहने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में आप सोच रहे थे कि आप फेल हो जाएंगे, लेकिन आप पास हो जाते हैं, तो आपकी जान में जान आ जाती है। उसकी जान में जान आई। ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। मन तो किया कि उसे थप्पड़ मारूं, यानी मैंने ऐसा महसूस किया। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। जिस भी काम को करने का मन किया, उसकी आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं मन तो किया कि मैं उसे डांटूं। आई फेल्ट लाइक स्कॉल्डिंग हिम। मन तो किया कि मैं उसे पीटूं। आई फेल्ट लाइक बीटिंग हिम। मन तो किया कि मैं उससे बात करूं। आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम। आपकी आवाज कट रही है। फोन पर आप किसी से बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है आवाज कटती है, तो आप कह सकते हैं योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। आपकी आवाज हल्की आ रही है, इसके लिए आप कहते हैं योर वॉइस इज लो। आपकी आवाज नहीं आ रही। आई कांट हियर यू। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग। हमने सिक्के को उछाला और हेड्स आया। सिक्के को उछाला यानी सिक्के को टॉस किया। वी टॉस द कॉइन, इट केम डाउन हेड्स। हमने टॉस किया और टेल्स आया। वी टॉस द कॉइन, इट केम डाउन टेल्स। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत ही फेमस कहावत है टाइम वेट्स फॉर नन। कपड़े सुखा दो यानी कपड़ों को सूखने के लिए रख दो। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील दो। पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो। मेक द बेड, या फिर आप कह सकते हैं प्रिपेयर द बेड। ढक्कन खोल दो। ओपन द लिड, ओपन द कैप या ओपन द कवर। नल खोल दो। टर्न ऑन द टैप। नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप या फिर टर्न द टैप ऑफ। चादर बिछा दो। चादर को आप कहते हैं बेडशीट। स्प्रेड द बेडशीट। बिस्तर पर चादर बिछा दो। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। यहां पर आपने बेड शीट नहीं कहा क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि बेड पे बिछाई जा रही है तो बेड शीट ही है, तो इसलिए आपने केवल शीट का यूज किया। दीवार पर सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट मी। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। यहां पर आपने अगेंस्ट का यूज नहीं किया, आपने ऑन का यूज किया। ऑन का यूज आपने इसलिए किया क्योंकि शोल्डर के ऊपर सर रखा गया। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहां पर पुट या कीप का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूज नहीं होगा। लीन का यूज इस सेंस में किया जाना बेहतर विकल्प है। दिमाग से काम लो। यूज योर ब्रेन। धीमे बोलो। स्पीक सॉफ्टली या फिर आप कह सकते हैं स्पीक क्वाइटली। क्वाइट का मतलब होता है शांत
तो शांति से बोलो। कैसे बोलो? शांति से बोलो, धीमे बोलो, धीरे बोलो। धीरे बोलो, जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज बोल रहा है, आप उसे कहते हैं कि धीरे बोलो, तो आप कह सकते हैं स्पीक स्लोली। तेज बोलो, कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोल रहा है तो आप उसे कहते हैं कि थोड़ा तेज बोलो, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, स्पीक क्विकली। ऊंचा बोलो, ये एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। मान लीजिए क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और वहां पर बच्चों से वो कुछ पूछ रही हैं और बच्चे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे जो बोल रहे हैं वो हल्का बोल रहे हैं। हल्का यानी इतना बोल रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा टीचर को। ऐसे केस में टीचर बच्चे से कह सकती है स्पीक अलाउड। लेकिन मान लीजिए कि आप स्टेज पे खड़े हैं और आप भाषण दे रहे हैं, लोग आपको सुन तो पा रहे हैं, इतना ऊंचा तो आप बोल रहे हैं कि लोग आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन लोग आप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तभी आपका दोस्त आपसे कहता है कि ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलो इन द सेंस कुछ इस तरह से बोलो, इस आवाज के साथ बोलो, भारी आवाज के साथ बोलो कि लोग आपको ध्यान से सुने, उनको सुनना पड़े। क्योंकि जितनी आवाज ऊंची होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। वहां पर आप कहते हैं स्पीक लाउडली। खाना लगा दो यानी खाना परोस दो, सर्व द फूड। दबे पांव चलो, दबे पांव के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है टिप टो। देखिए किस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे, वॉक ऑन द टिप टो। नेक्स्ट सेंटेंस, वो दबे पांव कमरे में घुसा। यहां पर हम टिप टो का यूज एक वर्ब की तरह करेंगे, क्रिया की तरह करेंगे। ही टिप टोड इनटू द रूम। ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। टिप टो की सेकंड फॉर्म टिप टोड। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। समय की नजाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अपने बाल बना लो, कोम योर हेयर। अगर आप यहां पर कहते हैं मेक योर हेयर, वो भी गलत नहीं है, लेकिन कोम योर हेयर ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। आंख मत मारो, डोंट विंक। इशारा मत करो, डोंट जेस्चर। बक बक मत करो, बक बक यानी फालतू बातें करते रहना, कंटिन्यू करते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। इसे आप कहते हैं प्रैटल या गैप कहा जाता है। डोंट प्रैटल या फिर स्टॉप योर गैप, इस तरह से अक्सर नेटिव्स इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। जिद मत करो, डोंट बी स्टर्बन। यहां पर अगर आप देखें वर्ड है स्टर्बन, STUBBORN। यहां पर डबल बी है लेकिन साउंड केवल एक बी का आता है, स्टर्बन। मुझसे पंगे मत लो, डोंट मेस विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, धूप सेंक लो, बास्क इन द सन। रोटियां बेल लो, बेलने को आप रोल कहते हैं, रोल द चपातीस। रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर। इसे कहा जाता है फ्लोर। ये फ्लोर है, फ्लोर नहीं। अगर आप कहते हैं फ्लोर तो फ्लोर हो जाता है फर्श, जिसकी स्पेलिंग होती है FLOOR। ये है फ्लोर। रोटियां सेंक लो, बेक द चपातीस। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। शर्ट पहन लो, पुट ऑन द शर्ट। या फिर वेयर, वेयर का भी आप यूज करते हैं पहनने के लिए, आप कह सकते हैं वेयर द शर्ट। शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। या फिर आप कह सकते हैं इट्स बिकमिंग डार्क। यहां पर इट्स किसका कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन। इट इज गेटिंग डार्क या फिर इट इज बिकमिंग डार्क, तो इट इज की जगह मैंने कहा इट्स। अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क या फिर इट्स बिकम डार्क। अब यहां पर आप सोचेंगे कि इट्स किसका कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज का। इट इज का नहीं, यहां पर है ये कॉन्ट्रैक्शन इट हैज का। यानी ये सेंटेंसेस एक्चुअल में क्या है, इट हैज गॉट डार्क या फिर इट हैज बिकम डार्क।
इट हैज, उसकी जगह पे मैंने यूज किया इट्स। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। मशीन चालू करो, स्विच ऑन द मशीन। मशीन चलाओ, चलाओ यानी उसे ऑपरेट करो, ऑपरेट द मशीन। एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम। नौकरी कर लो, स्टार्ट अ जॉब। नौकरी ढूंढ लो, फाइंड अ जॉब। ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न। तुम में कला है, यानी तुम्हारे अंदर कला है, यू हैव द आर्ट। इंडिया जीतेगी, इंडिया विल विन। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इंडिया इज गना विन। गना यानी गोइंग टू, इंडिया इज गोइंग टू विन। विल के फॉर्मेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं गोइंग टू के साथ। एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में इस बात को मैंने कवर किया है। तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। तुम डरपोक हो, यू आर कॉवर्ड। दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। बहुत मजा आया, एंजॉयड अ लॉट। खुशी तो मुझे हुई है। अक्सर होता ही है कि जैसे कोई आपसे कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और आप ये कहना चाहते हैं कि इससे ज्यादा खुशी तो इवन मुझे हुई, मैं ज्यादा खुश हूं, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसे केस में देखिए सेंटेंस को आप कैसे बनाते हैं, प्लेजर इज ऑल माइन। जैसा आप चाहें, एज यू विश। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आई बेग योर पार्डन। मैं बहुत आभारी हूं। इस सेंटेंस को आप तब कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति आप पे कोई एहसान करता है, तब आप कहते हैं मैं बहुत आभारी हूं आपका, मैं बहुत आभारी हूं। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। यह आपकी दुआओं के कारण हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस। बहुत खुशी से, मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कहता है कि मैं 2 दिन के लिए आपके शहर में आ रहा हूं, मैं आपके घर पे रुकूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कह सकते हैं बहुत खुशी से, आइए आपका स्वागत है, विद ग्रेट प्लेजर। मुझे गलत ना समझें, डोंट टेक मी रॉन्ग। आपको यहां देखकर खुशी हुई, हैप्पी टू सी यू हियर। या फिर आप कह सकते हैं ग्लैड टू सी यू हियर। आपकी मेहरबानी है, सो काइंड ऑफ यू। वो लिखने की बजाय बोलता ज्यादा अच्छा है, ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स। जब तक मैं ना लौटूं इंतजार करना, वेट अंटिल आई रिटर्न। जब वो खाना खा रहा होता है वो टीवी देखता है। ऐसे सेंटेंसेस में आप वाइल का यूज करते हैं, ही वॉचेस टीवी वाइल हैविंग द फूड। किसान ये बीज नहीं बोएंगे, द फार्मर्स विल नॉट सो दीज सीड्स। सो का मतलब है बोना और सीड्स का मतलब है बीज। वह अभी अभी बाजार गया है, ही हैज जस्ट गॉन टू मार्केट। हमने 2 प्रश्न पूछे हैं, वी हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चंस। आप जूते पॉलिश करते हो ना, यू पॉलिश शूज राइट। उसका भाई मछलियां नहीं पकड़ता है, हिज ब्रदर डज नॉट कैच फिशेस। क्या ये फूल मुरझाते नहीं हैं, मुरझाने को आप फेड कहते हैं। देखिए किस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू दीज फ्लावर्स नॉट फेड। तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो, यू डू नॉट डू योर वर्क इन टाइम। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, यानी मैं कभी मनी बोरो नहीं करता। उधार लेना यानी बोरो करना, आई नेवर बोरो मनी। हम खराब माल कभी नहीं बेचते,
We never sell defective products. क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? Do you never tell a lie? हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं. We always reach on time. मैं रोज एक सेब खाता हूं. I eat an apple daily. क्या हम झूठ बोल रहे हैं? Are we lying? झूठ बोलना को आप कहते हैं lie, L-I-E, और उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यहां पर यूज किया गया है lying, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. छत पर बंदर है. There is a monkey on the roof. हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, यानी जीने के लिए हम खाते हैं. We eat to live. उसकी आत्मा को शांति मिले. जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है. ऐसे सेंटेंसेस को आप तब बोलते हैं जब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. इस सेंटेंस को आप कह सकते हैं मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. इस कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठ सकता. कोई भी नहीं. नो वन कैन सिट इन दिस चेयर. मैं जानता हूं कि यह समस्या किस तरह हल की जा सकती है, यानी इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है. आई नो हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. उसने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है. आई डोंट नो व्हाट ही सेड. या फिर इस सेंटेंस को थोड़ा एक अलग तरीके से भी आप कह सकते हैं, व्हाट ही सेड इज नॉट नोन टू मी. वो क्या करेगा पक्का नहीं है. What he will do is not decided. मैं जो चाहता हूं खरीदता हूं. I buy what I want. वो जो कहता है उस पर मैं विश्वास नहीं करता. I don't believe in what he says. I don't believe. मैं विश्वास नहीं करता. In what? किसमें? What he says. जो वो कहता है उसमें. सुबह से बारिश हो रही है. It's been raining since morning. आप कहां काम करते हैं? Where do you work? क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है? Have you closed the door? मेरी दादी कहानियां सुना रही थी. My grandmother was telling stories. वह मेरी सहायता करेगा. He will help me. गीले कपड़ों को धूप में डाल दो. Put the wet clothes in the sunlight. आप बहुत देर लगा रहे हैं. You are taking too long. कृपया एक ग्लास पानी लाएं. Please bring a glass of water. कोई आपको बुला रहा है. Someone is calling you. आपके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ. You have nothing to lose, but a lot to gain. You have nothing. आपके पास कुछ नहीं है. To lose, खोने को. लेकिन but क्या है आपके पास? A lot, बहुत ज्यादा. किस चीज के लिए? To gain, पाने को. ये आपकी मेहरबानी है. It's very kind of you. आप वास्तव में एक विनम्र व्यक्ति हैं. You are indeed a generous person. अपनी घड़ी ठीक करवाओ. Get your watch repaired. वह कपड़े सिलाई कर रही है. She is stitching clothes. ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं. These people want to meet you. उसके सिर में दर्द है. He has a headache. मैं आपका इंतजार कर रहा हूं. I am waiting for you. उठ जाइए, 7 बज गए हैं. Please get up, it's 7 o'clock. यह मकान किराए के लिए खाली है. This house is to let. मुझे अपनी सेहत की चिंता है. I am worried about my health. मेरा सिर चकरा रहा है. I am feeling giddy.
आपको मैं कैसे समझाऊं? हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड? वह हर बात में मनमानी करता है। ही हैज हिज ओन वेज इन एवरीथिंग। उसका पेट खराब है। हिज स्टमक इज अपसेट। बच्चों का आधा टिकट लगता है। चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। या फिर इस सेंटेंस को थोड़ा एडवांस लेवल पे आप इस तरह से कह सकते हैं, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। मेरी चिंता का कारण तुम हो। द रीजन ऑफ माई कंसर्न इज यू। या फिर एक और तरीके से आप कह सकते हैं, यू आर द रीजन ऑफ माई वरी। काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा दोस्त हो। आई विश इवन आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। मैं 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूं। आई हैव बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर एन आवर। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। उसे घर आना पड़ेगा। ही विल हैव टू कम होम। मुझे इसकी याद दिला देना। प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। मैं आज थोड़ा देर से जगा। आई वोक अप अ लिटिल लेट टुडे। या फिर इस सेंटेंस को एक तरह से आप और कह सकते हैं, आई गॉट अप अ लिटिल लेट टुडे। मेरे पिताजी जल्दी उठते हैं। माई फादर वेक्स अप अर्ली। या फिर आप कह सकते हैं, माई फादर गेट्स अप अर्ली। वेक अप और गेट अप दोनों का यूज उठने के लिए कर सकते हैं। अमित अंदर है क्या? इज अमित इन? तुम्हें देर हो रही है। यू आर गेटिंग लेट। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिलैक्स फॉर अ वाइल। या फिर आप कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू रेस्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। मैं अभी तैयार होता हूं। आई जस्ट गेट रेडी। मैंने कल एक फिल्म देखी। आई वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे। आज खाने में नया क्या है? What are the new dishes today? मैं तो बस मजाक कर रहा था। I was just kidding. इतना मत सोचो, जाने दो। Don't think this much. Let it be. जाने दो, छोड़ो। ऐसे में आप कहते हैं let it be. आप में से कितने कल भी आए? How many of you came yesterday as well? मुझे चोट लग गई है। I am hurt. अगर वो तुम्हें पैसे वापस न दे तो? What if he doesn't return you the money? अगर वो तुमसे बात न करे तो? What if he doesn't talk to you? मुश्किल से 10 रुपए होंगे मेरे वॉलेट में। There would hardly be 10 rupees in my wallet. मैंने इस साल शायद ही कोई छुट्टी ली है। I have hardly taken a leave this year. शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है। Education makes one civilized. होनी को कौन टाल सकता है? Who can change the destiny? इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make? मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है। यानी मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। I have never had money. अपने दिल को कैसे समझाऊं? How do I convince my heart? या फिर यहां पर आप shall का यूज करते हैं एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब, और आप कह सकते हैं हाउ shall I convince my heart? किसी को गाली मत दो। Don't abuse anyone. तुमने कचरे को जलवाया है, खुद नहीं जलाया है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के साथ जलवाया है। ये कॉजेटिव वर्ब गेट का फॉर्मेशन है। यू हैव गॉट द गार्बेज बर्न्ड।
वे फूल तोड़ रहे थे। They were plucking flowers. काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। I wish he had the feel of my pain. क्या तुम तैर सकते हो? Can you swim? आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? How many of you go on a morning walk? पैसा देना आसान है पर लेना बहुत मुश्किल। It's easy to lend money but very difficult to take back. इस गिलास को मत तोड़ो। Don't break this glass. आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। Don't ever call me again. क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो? What if she breaks your heart? जिंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। Maybe life doesn't give us another chance. उसने पुलिस को सूचित कर दिया। सूचित कर दिया यानी इन्फॉर्म कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। He reported to the police. या फिर इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं He informed the police. यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, रिपोर्ट के बाद आपने टू का यूज किया लेकिन इन्फॉर्म के बाद नहीं किया। होता यह कि रिपोर्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, जबकि इन्फॉर्म के बाद आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यह गैर कानूनी काम है, यानी कानून की नजर में गलत है। दिस इज एन इलीगल एक्ट। बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स। मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूं। चश्मदीद गवाह को आप कहते हैं आई विटनेस। आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। अपराधी को बरी कर दिया गया यानी छोड़ दिया गया। द क्रिमिनल वॉज अक्विटेड। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द क्रिमिनल वॉज अक्विटेड। अपराध जब एक बड़े लेवल का होता है, एक क्राइम के लेवल का होता है, तो आप कहते हैं क्रिमिनल। लेकिन अगर किसी छोटी बात के लिए किसी पे कोई अपराध लगा है, ऐसे केस में आप उस व्यक्ति को अक्यूज्ड कहते हैं। द अक्यूज्ड वॉज अक्विटेड। आप मेरे गवाह हैं। गवाह को आप कहते हैं विटनेस। यू आर माई विटनेस। यह कानून के विरुद्ध है। इट्स अगेंस्ट द लॉ। आप स्वयं न्याय करें। यू योरसेल्फ डिलीवर द जस्टिस। आपको नौकरी से हटाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। अपने दांत साफ करो। क्लीन योर टीथ। क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंसेस? मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इवन सी योर फेस। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग। बहुत देर हो गई है। इट्स वेरी लेट। भविष्य में सावधान रहो। बी केयरफुल इन फ्यूचर। तुरंत तैयार हो जाओ। बी रेडी एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। यहां पर आप बी की जगह गेट का भी यूज कर सकते हैं। गेट रेडी एट वंस। अपने से बड़ों का कहना मानो। कहना मानने के लिए आप कहते हैं ओबे। ओबे योर एल्डर्स। उसे पहले बोलने दो। लेट हिम स्पीक फर्स्ट। आगे से ध्यान रखना। कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। अपने देश के प्रति वफादार बनो, यानी अपने देश के लिए वफादार बनो, लॉयल बनो। बी लॉयल टू योर कंट्री। बच्चों को तंग मत करो। डोंट टीज द चिल्ड्रन। फर्श साफ करो। फर्श यानी फ्लोर। क्लीन द फ्लोर। अपनी कमीज उतार दो। टेक ऑफ योर शर्ट।
अपनी कमीज पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट। उतारने को टेक ऑफ, पहनने को पुट ऑन। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। आप पर जुर्माना किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। आप पर जुर्माना किया जाता है किसी के द्वारा, किसके द्वारा नहीं बताया गया। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं यू आर फाइंड। आप पर आरोप लगाया जाता है, यू आर अलेज्ड। अलेज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना। नल बंद कर दो, बंद करने को आप कहते हैं टर्न ऑफ। टर्न द टैप ऑफ। नल खोल दो, टर्न द टैप ऑन। लैंप बुझा दो, बुझाने को आप कहते हैं पुट आउट। पुट आउट द लैंप। लैंप जला दो, जलाने को आप कहते हैं लाइट। लाइट द लैंप। आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। मेरे पास आपके लिए बहुत समय है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेंड योर वेज। आपका हमारी बातों से क्या लेना देना, हाउ आर यू कंसर्न्ड विद आवर अफेयर्स। मुझे रात भर जागना पड़ा था, आई हैड टू वेक अप द होल नाइट। ये सब आपके कारण हुआ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सारी गलती आपकी है, इट्स ऑल योर फॉल्ट। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक। इसमें ऐसा अलग क्या है, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच बिटवीन अस। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, आई नीड सम टाइम टू थिंक। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसका कोई महत्व हो। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत समय है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक। अब देखिए आपके सामने वो 5 सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको ट्रांसलेट करके वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। मैं चेक भी करना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स हैं जो दिल से मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं, वो अपने जीवन में सक्षम बने और आगे बढ़े। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।